जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एकदम सत्य है, कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो कहानी राधा रानी और उनके एक सच्चे भक्त की कहानी है। कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी है लेकिन बिल्कुल सत्य है, सच्ची घटना है ये कहानी। तो आप सभी को ये कहानी राधा रानी की और उनके प्यारे से भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि आप जिन भी भगवान की सेवा करते हैं और अगर सच्चे दिल से करते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, गणपति बप्पा हो, भोले बाबा हो, मातनी हो या राधा रानी हो, जिनके भी आप सेवा करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, उनको भगवान अपने घर का सदस्य मानते हैं। भगवान की तरह नहीं, अपने घर के सदस्य की तरह उनको पूजते हैं, रखते हैं। तो वे आपके घर के सदस्य की तरह ही होते हैं। बिल्कुल आपके साथ जो भी होता है, जो भी अच्छी बुरी घटना होती है, उस चीज़ का वे आपको आभास जरूर कराते हैं। तो ये कहानी कुछ इसी तरीके से है। कहानी बरसाने की है। बरसाना के नाम लेते ही राधा रानी का नाम जो कि जहन में आ जाता है। तो कहानी बरसाने की है। कहानी कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहू थी। वे राधा रानी के अनन्य भक्त थे। बहुत ही भक्ति राधा रानी की उनके मन में थी। राधा रानी की सेवा बहुत करते थे। जब भी कुछ भी कहीं जाते बाहर तो सबके लिए लाते, तो राधा रानी के लिए भी कुछ भी लाते और कुछ भी खाते, कुछ भी लेते तो वो राधा रानी को सबसे पहले दिमाग में रख के राधा रानी के लिए सबसे पहले वे लेते थे। और राधा रानी भी उन्हें बिल्कुल पिता के समान मानती थी। राधा रानी भी उनके साथ जो भी घटना होनी होती थी, अच्छी या बुरी, उन्हें संकेत दे देती थी। तो राधा रानी को भी बहुत मानते थे। राधा रानी की सेवा बहुत करते थे। कहीं भी जाते तो राधा रानी से पूछ के जाते। घर आते तो राधा रानी को बताते कि मैं आ गया हूँ करके। राधा रानी के वे बहुत ही बड़े अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों बहुओं को बोला। अपनी बहुओं को भी वे बहुत मानते थे। बेटी के समान ही अपनी बहुओं को मानते थे। उनकी बेटी नहीं थी, उन्हें अपनी तीनों बहुओं को बेटी के समान ही उन्होंने रख रखा था और राधा रानी को अपनी चौथी बेटी मानते थे। जब एक बार उन्होंने अपनी बहुओं को बोला कि बहू, चूड़ी पहन लो, तुम लोग बहुत दिनों से तुम लोगों ने चूड़ी नहीं पहनी है, तो आज जा कर के चूड़ी पहन लो। तो बहुएं तीनों जा कर के चूड़ी पहन ली। राधा रानी को लगा कि मुझे भी चूड़ी पहननी चाहिए। राधा रानी गई और वे भी मनहारिन से चूड़ी पहन ली। बोली, मुझे चूड़ी पहना दो। जब मनहारिन ने राधा रानी को चूड़ी पहनाई और राधा रानी से पैसे मांगे तो राधा रानी ने कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे पिताजी से पैसे ले लेना। मनहारन ने बोला, ठीक है। मनहारन उनकी तीनों बहू और राधा रानी को चूड़ी पहना दी। जब मनहारन उन सेठ जी से बोली कि सेठ जी पैसे दे दीजिए चूड़ी के, तब सेठ जी ने बोली, कितने पैसे? तो बोली कि 4 लोग आपके घर से चूड़ी पहनी है। तो बोले, 4 लोग कौन? 3 तो मेरी बहू हैं और तीनों ने पैसे चूड़ी पहनी है, मैं 3 के पैसे दूंगा, चौथा कौन पहन गया? तुमने किसको चूड़ी पहनाई? मुझे क्या मालूम। तो जो कि मनहारिन ने बोला कि एक आई थी जो बोल रही थी कि मैं उनकी बेटी हूँ और पैसे मेरे पिताजी से ले लेना, उसने चूड़ी पहनी थी। तो सेठ जी ने मनिहारन को 3 बहू की ही चूड़ी के पैसे दिए। राधा रानी का तो उन्हें पता नहीं था कि राधा रानी ने भी चूड़ी जा कर के पहनी है। राधा रानी को यह देख कर के बहुत ही दुख हुआ और राधा रानी के आंखों में आंसू आ गया। राधा रानी ने बोला कि मुझे बेटी के समान मानते हैं और पिता ने मेरी चूड़ी का पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी बहू के तीनों की चूड़ी का पैसा उस मनहारन को दिया। राधा रानी को बहुत ही इस बात का दुख हुआ क्योंकि राधा रानी भी उन्हें पिता ही मानती थी। जब
सेठ जी राधा रानी के पास गए तो राधा रानी की आंखें देखी कि एकदम अश्रु से भरी हुई है, आंखें एकदम लाल है। सेठ जी सोच में पड़ गए कि आज मेरी राधा रानी का चेहरा इतना उदास क्यों है। जब सेठ जी सोचते सोचते सो गए, तभी राधा रानी सेठ जी के सपने में आई और बोली कि पिताजी, मैं तो आपको पिता के समान मानती हूँ, आप मुझे केवल कहने के लिए ही बेटी मानते हैं। मैंने भी उस मनिहारन से चूड़ी पहनी थी, आपने केवल अपनी बहुओं के चूड़ी के पैसे दिए, मेरी चूड़ी के पैसे नहीं दिए। जैसे ही राधा रानी का यह स्वप्न आया, सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी उठ कर के बैठ गए। उनके मन में बहुत ही पछतावा हुआ और वह राधा रानी के पास जाकर के उन्होंने क्षमा मांगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी चूड़ी पहननी है, तुम्हारा भी चूड़ी पहनने का मन है, मुझे क्या पता कि तुम भी जा कर के चूड़ी पहन कर के आई हो। तभी सेठ जी गए उस मनिहारन के पास और उसे राधा रानी के भी चूड़ी के पैसे दिए। तो फ्रेंड्स, यह होता है कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं और कभी उनकी कोई ज़रूरत पूरी करने में आपसे चूक हो जाती है तो वे आपसे कहीं ना कहीं ले ही लेते हैं, क्योंकि वो भी आपको अपना ही मानते हैं। आप जितना कहते हैं ना कि ठाकुर जी मेरे तो मैं ठाकुर जी का, ऐसे ही भगवान मानते हैं कि मैं तुम्हारा तू मेरा। तो इसी तरीके से है, यह एकदम सच्ची घटना की कहानी है। कहानी मैंने कहीं से सुनी थी तो मुझे लगा कि आप सबके साथ भी इस कहानी को साझा करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह सच्ची घटना की कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, घंटी के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।